ओके, तो इस वीडियो में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप्स के बारे में देखा था और हमने उसे स्ट्रिंग पे भी इम्प्लीमेंट किया था। अब इस वीडियो में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू जो सीखेंगे वो हम फॉर लूप से ही सीखेंगे, मतलब उन्हीं के यूज से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने एक बार लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, समझने में आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, आपको पता है ना कि ये जो हैश होता है ये एक्चुअल में कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ये जो चीज़ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सिर्फ हमें यूज़र के समझने के लिए ही है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया str1 जिसमें मैंने अपना नाम दे दिया अभी। ठीक है, और फिर मैंने लिखा फॉर लूप लगा दी फॉर एक्स इन str1 प्रिंट एक्स। तो अब होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले str में मतलब सबसे पहले वो कैपिटल ए पे जाएगा, मतलब जो x होगा पहले कैपिटल ए होगा और उसके बाद वो b बनेगा, उसके बाद वो h बनेगा और उसके बाद वो i बनेगा। ठीक है, तो जब इसको रन करके देखेंगे तो ये देखिए a यहाँ पे सबसे पहले था a हमारा, उसके बाद b और उसके बाद h और उसके बाद i। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ सीखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की। हमने लिखा इफ़ x इक्वल टू द स्ट्रिंग h। ठीक है, अब देखिए डबल इक्वल टू है यहाँ पे। डबल इक्वल टू पता नहीं इक्वालिटी ऑपरेटर है, मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पे ब्रेक और फाइनली प्रिंट एक्स। चलो अब मतलब सीखते हैं इसका। देखो सबसे पहले एक्स हमारा होगा ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो हमने सिंपली लिखा प्रिंट एक्स, तो इससे क्या होगा, स्क्रीन पे हमारी कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ़ एक्स इक्वल टू एच, क्या कैपिटल ए एच के बराबर है? नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और एक्स प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली। तो मतलब कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। अच्छा, अब जो एक्स है सेकेंड टाइम वो बी पे जाएगा। ठीक है, तो पहले बी प्रिंट होगा एक बार। अब वो चेक करेगा इस कंडीशन में क्या स्मॉल बी हमारा एच के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और बी नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई एच पे पहुंच गए हम। ठीक है, अब एच पे आ गए हम, तो पहले वो नॉर्मली एच प्रिंट करेगा। अब वो चेक करेगा इस कंडीशन में क्या एक्स मतलब एच एच के बराबर है? हाँ बिल्कुल है। अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो गई हमारी ये वाली, है ना, तो उसी टाइम पे वो कोड ही ख़त्म हो गया हमारा। अब हमारी और कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ना ही ये स्टेटमेंट एच पे एग्जीक्यूट होगी, ना ही हमारी फॉर लूप आई के लिए दोबारा चलेगी। लास्ट हमारा आई एलिमेंट बचा हुआ था ना, उसके लिए भी ये कुछ नहीं चलेगा, पूरा का पूरा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ आपको रन करके। ये देखिए, समझ रहे हो, सबसे पहले हमारा एक्स ए था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट एक्स हुआ, मतलब प्रिंट ए हुआ यहाँ पे, ये रहा पे। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा क्या ए एच के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और उसने दोबारा से ए प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा ए आया। और सिमिलरली बी पे भी यही हुआ, बी एच के बराबर नहीं है। अब लेकिन जब एच पे पहुँचे तो एक बार तो एच प्रिंट हो गया। ठीक है, ये रहा वो एच, ये वाला। ठीक है, लेकिन उसने चेक किया नेक्स्ट, अब यहाँ पे पहुँचे तो उसने चेक किया क्या एक्स एच के बराबर है? हाँ बिल्कुल है। और अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उस कोड के अंदर गया, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसी मतलब उसी मोमेंट लूप के बाहर आ गया वो। कौन सी लूप के बाहर आ गया? फॉर लूप के बाहर आ गया वो। इसलिए आई के लिए प्रिंट नहीं हुआ और लास्ट में यहाँ पे एच की वैल्यू भी प्रिंट नहीं हुई, मतलब एच एक ही बार प्रिंट हुआ। ये था ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको जल्दी जल्दी समझाया, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको, क्योंकि अगर मैं स्लोली बोलता तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम सीखेंगे वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, इसे भी हम फॉर लूप के साथ ही सीखते हैं। हमने वेरिएबल बना लिया str2, फिर से अभी अपना नाम तो सभी को प्यारा ना, इसीलिए हमने लिखा फॉर एक्स इन str2 प्रिंट एक्स लिखा। देखिए मोस्टली कोड सेम रहेगा। ठीक है, इफ़ एक्स इक्वल टू एच सेमी कॉलन, इंडेंटेशन की वजह से यहाँ पे नीचे आएगा और हमने लिखा कंटिन्यू और फिर से प्रिंट एक्स। अच्छा, मैंने ये दोबारा कोड क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं किया एग्जीक्यूट, ताकि आप डिफरेंस समझ पाए ब्रेक और कंटिन्यू में। अब मैंने ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो str2 में अभी डाला, तो सबसे पहले फॉर एक्स इन str2, मतलब यहाँ पे पहले वो वैल्यू चलेगी किसके लिए? ए के लिए, फिर बी के लिए चलेगी, फिर एच के लिए चलेगी, फिर आई के लिए चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स हमारा हो गया कैपिटल ए, तो उसने नॉर्मली कैपिटल ए प्रिंट करेगा वो प्रिंट। अब वो चेक करेगा क्या एक्स मतलब ए एच के बराबर है? नहीं है बिल्कुल भी, तो कंटिन्यू नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर से लास्ट में, क्योंकि ये प्रिंट एक्स इस कोड के इसके अंदर नहीं है वो, है ना,
ये प्रिंट एक्स जो है ये फॉर लूप के अंदर है। कैसे पता लगा हमें? इंडेंटेशन से, समझ रहे हो ना? सभी देखिए एक ही लाइन के नीचे हैं यहाँ पे। तो ए नॉर्मली प्रिंट हो गया कितनी बार? 2 बार। अब बी के लिए भी सेम होगा, ठीक है, जैसे ऊपर हुआ था वैसे यहाँ पे प्रिंट हो गया बी। अब फाइनली जब एक्स हमारा एच के बराबर हुआ, अब देखिए क्या होगा। अगर एक्स हमारा एच के बराबर हुआ, है ना, तो अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कंटिन्यू क्या करेगा वो? इस लूप नहीं, इस पर्टिकुलर इटरेशन मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इसके बाद नहीं होगी, और वो लास्ट वैल्यू यानी आई के लिए दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो प्रिंट आई करेगा वो, फिर ये स्टेटमेंट दोबारा आई के लिए चेक होगी और प्रिंट आई करेगा। अब इसको रन करता हूँ मैं और फिर आपको एक दोबारा समझाता हूँ। ये देखो हुआ क्या। अब यहाँ पे देखो एच की, देखो सभी 2 बार प्रिंट हुए हैं। यहाँ पे कैपिटल ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, लेकिन एच एक बार क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि जब हमारा जो एच है वो एच के बराबर हुआ, कंटिन्यू ने क्या किया, इस स्टेटमेंट इसने क्या किया, इसने लूप ब्रेक नहीं की, मतलब इस पर्टिकुलर इटरेशन, इस पर्टिकुलर वैल्यू एच के लिए लूप को ख़त्म कर दिया उसने। लेकिन लास्ट वैल्यू के लिए वो फिर से, मतलब जो भी वैल्यू उसके बाद है उनके लिए बिल्कुल चलेगा वो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट भी समझ आया होगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों में, आसान थे काफ़ी, है ना। तो अभी नहीं प्रैक्टिस करिएगा, आप डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाइएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।